हम लोग चैप्टर अपना डिस्कस कर रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर हिस्ट्री में। सबसे लास्ट चैप्टर का नाम था बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। मतलब इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ज़्यादातर बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। बिल्डिंग का बात करें तो हम लोग इसमें मंदिरों के बारे में भी बात करेंगे। बिल्डिंग मतलब मंदिरों के बारे में भी बात करेंगे, स्तूप के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम लोगों का इस चैप्टर में था पेंटिंग, तो पेंटिंग के बारे में भी बात करेंगे आगे हम लोग। फिर बुक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज आगे और बढ़ेंगे और फिर से एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम होगा हाउ वेयर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ड। उस समय पर स्तूप और टेम्पल्स यानी कि स्तूप और मंदिर किस प्रकार से बनाए जाते थे, इसी के बारे में हमारा टॉपिक होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि देयर वेयर सेवरल स्टेजेज इन बिल्डिंग अ स्तूप और अ टेम्पल। मतलब यदि किसी प्रकार का स्तूप बनाना हो या फिर टेम्पल बनाना हो तो उसमें अलग अलग स्टेज थे। स्टेज का मतलब हुआ अलग अलग चीज़ों को उसमें करना पड़ता था, तब जाकर हमारा मंदिर या फिर स्तूप बनता था। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब हम लोग कोई घर बनाते हैं अपना, तो क्या एक ही बार में बन जाता है? नहीं। पहले हम लोग क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, पिलर हम लोग उसमें फिर देते हैं। पिलर के बाद फिर हम लोग उसका ज़मीन नीचे वाला तैयार करते हैं अच्छी तरीके से। तैयार करने के बाद उसका दीवार हम लोग खड़ा करते हैं। दीवार खड़ा करने के बाद फिर हम लोग छत उसका ढालते हैं, है कि नहीं? ये इतना कुछ हो जाने के बाद फिर हम लोग सीमेंट से उसको प्लस्तरा करते हैं। प्लस्तरा करने के बाद फिर वॉल पुट्टी लगाते हैं। फिर उसके बाद उसको चिकना करके उसके बाद फिर उसके ऊपर पेंटिंग वगैरह किया जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस है, स्टेज है ना। उसी प्रकार से उस समय पर भी और आज भी यदि हम लोग किसी मंदिर को या फिर स्तूप को बनाते हैं तो अलग अलग स्टेज से हम लोगों को गुजरना पड़ता है। अचानक नहीं बनता है, धीरे धीरे बनता है। ठीक है। तो इसमें पहला स्टेज क्या था? देखो, फर्स्ट, गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड, क्वेरिड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस। पहला काम ये करना होता था, सबसे पहला काम अच्छे क्वालिटी का पत्थर ढूंढना होता था। ठीक है। अब अच्छे क्वालिटी का पत्थर जहाँ पे मिल गया उसको वहाँ से खोद के उस जगह पर पहुँचाना होता था जहाँ पे आप मंदिर या फिर स्तूप बनाना चाहते हैं। सपोज करिए, जैसे मान लो कि हम मंदिर बनाना चाहते हैं यहाँ पे, और अच्छे क्वालिटी का पत्थर पाया गया है यहाँ से 100 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पे पहले 100 किलोमीटर दूर जो पत्थर पाए गए हैं वहाँ पे पहले उसको खोदेंगे, फिर उसको गाड़ी पे लोड करके फिर यहाँ पे लेकर आएंगे, फिर उस पत्थर को पॉलिश किया जाएगा। उसके बाद फिर हमारा आगे का काम चालू होगा। तो पहला काम क्या करना होता था? अच्छे क्वालिटी का पत्थर ढूंढना होता था। ढूंढने के बाद उसको खोद के, ज़मीन को खोद के ट्रांसपोर्ट करके फिर वो उसको जगह पर लेकर आना होता था। पहला काम। दूसरा काम, these rough blocks of stone had to be shaped and carved into pillars and panels for walls, floors and ceilings। अब जिस पत्थर को आपने वहां से उठा के लेकर आया है, क्या वैसा ही पत्थर आप लगा दोगे? नहीं। पहले क्या करोगे, उस पत्थर को एक अलग शेप दोगे। कहीं पर नोकीला है तो उसको शार्प करो, मतलब उसको अच्छा से पहले पॉलिश करोगे, तो उसको चिकना करोगे। उसके बाद जाकर आपको पिलर बनाना हो तो पिलर के रूप में ढालोगे, दीवार बनाना है तो दीवार के रूप में ढालोगे, या फिर छत बनाना है तो छत के रूप में ढालोगे। तो कहने का मतलब पहला काम पत्थर को ढूंढना होता था कहाँ पे पाया गया है। उसके बाद फिर उसको खोद के वहाँ जगह पर लाना होता था। जगह पर लाने के बाद दूसरे स्टेज में हम लोग क्या करते थे, उसको अच्छी तरीके से पॉलिश करके उसको अच्छा सा शेप देते थे। अब शेप देने के बाद आपको वो जहाँ इस्तेमाल करना है वहाँ इस्तेमाल कर दो। उसका पिलर बनाना है पिलर बना लो, दीवार बनाना है दीवार बना लो, छत के काम में लगाना है छत के काम में लगा लो, है ना। तो सेकंड स्टेज में क्या था, उसको पॉलिश करना होता था। जो रफ पत्थर होते थे उसको पॉलिश करना होता था, अच्छा सा शेप देना होता था। तीसरे में क्या करते थे, थर्ड, देन दीज हैड टू बी प्लेस्ड इन द राइट पोजीशन। अच्छे से उसको शेप कर देने के बाद, अच्छे से उसको पॉलिश कर देने के बाद उसको अब जहाँ इस्तेमाल करना है वहाँ पे आप अच्छे से इस्तेमाल कर लो। इस तरीके से इसमें काम चलता था। तो 3 स्टेज इसमें थे। आगे, किंग्स एंड क्वींस स्पेंड मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी टू पे द क्राफ्ट्स पर्सन्स हु वर्कड टू बिल्ड दिस स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर। तो जो राजा या फिर रानी इस प्रकार के मंदिर या फिर स्तूप बनवाते थे वो अपने खजाने से पैसा निकाल के मजदूरों को देते थे। जैसे मान लो, सपोज करो कोई एक राजा है जो कि अपने इलाका में एक मंदिर बनवाना चाहता है, तो वो मंदिर तो खुद बनाएंगे नहीं भाई, वो राजा है, उनका कुछ इज्जत है ना, वो कैसे बनाएंगे? तो वो क्या करेंगे, लेबर को हायर करेंगे। तो जो लेबर उनके लिए वो मंदिर बनाएगा उस लेबर को पेमेंट भी तो करना होगा ना, पैसा भी देना होगा। तो राजा अपने खजाने से पैसा देते थे उनको। ठीक है, कि भैया ये आपका मजदूरी बनता है, पेमेंट आपका, ये आप पेमेंट रख लो। तो राजा अपने पॉकेट से, मतलब अपने खजाने से पेमेंट लोगों को
करता था और लोग काम करते थे ईमानदारी से राजा के लिए। ठीक है, जो राजा के अंदर काम करता है उसको भी पेमेंट देता हो। हाँ बिल्कुल, जो भी वर्कर राजा के अंदर में काम करते थे उनको पेमेंट मिलता था, राजा देते थे अपने खजाने से। ठीक है, आगे, when devotees came to visit the temple or the stupa they brought gifts which were used to decorate the buildings। अब मंदिर बन गया, स्तूप भी बन गया, जो आदमी वहां पे पूजा करने के लिए आते थे अपने साथ वो कुछ गिफ्ट लाते थे और उस गिफ्ट को मंदिर के दीवालों में, गेटों में सजा दिया जाता था ताकि मंदिर देखने में और सुंदर लगे। समझ में आ रही है बात? जैसे आज के ज़माने में हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो हम लोग दान पेटी में कुछ पैसे गिरा देते हैं ताकि क्या किया जा सके, उस पैसे से कुछ ऐसा सामान खरीदा जा सके जिससे कि मंदिर का शोभा और बढ़े। जैसे हम लोग कभी भी मंदिर में जाते हैं तो क्या दान पेटी में पैसे नहीं गिराते हैं? गिराते हैं। फिर उसी पैसे का पंडित जी क्या करते हैं, कुछ ऐसा सामान खरीदते हैं जिससे मंदिर को और अच्छा दिखाया जा सके। जैसे लाइट खरीदना हो गया, मंदिर को पेंट करना हो गया, भगवान जी का मूर्ति पेंट करना हो गया, है ना। तो आज के ज़माने में डेकोरेशन ऐसे होता है, लेकिन उस समय पे कैसे होता था, लोग अपने साथ गिफ्ट लेकर आते थे। गिफ्ट के रूप में क्या, फूल कोई लेकर आ गया, कोई अच्छा सा भगवान जी के ऊपर चढ़ाने के लिए कपड़ा लेकर आ गया, कोई थाली लेकर आ गया, है ना। इस प्रकार के गिफ्ट लोग लेकर आते रहते थे और उस गिफ्ट का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता था, मंदिरों को सजाने में, डेकोरेट करने में, ताकि मंदिर और अच्छा दिखे। ठीक है, आगे, ये चीज़ आज भी होता है लेकिन आज थोड़ा सा तरीका क्या हो चुका है, बदल चुका है। आज हम लोग पैसा डाल देते हैं दान पेटी में, है ना। आगे, उसके बाद यहाँ पे एक हाँ ये तो हो गया, एन एसोसिएशन ऑफ इवोरी वर्कर्स पेड फॉर द ब्यूटीफुल गेटवेज एट सांची। अब यहाँ पे ना एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, एन एसोसिएशन ऑफ इवोरी वर्कर्स पेड फॉर द ब्यूटीफुल गेटवेज एट सांची। सांची एक जगह का नाम है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ना इवोरी वर्कर्स थे। इवोरी वर्कर्स का मतलब, हाँ बताओ। हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसे भी वर्कर थे जो हाथी के दांत से अच्छे अच्छे डेकोरेशन का सामान बना देते थे। समझ में आ रही है बात? तो जो हाथी के मतलब हाथी का जो दांत होता है उनसे बहुत अलग अलग चीज़ बनाए जाते हैं और बहुत महंगे महंगे चीज़ बनाए जाते हैं। तो उस समय पर हाथी के दांत से बहुत महंगे महंगे चीज़ बनाए जाते थे ताकि मंदिर का शोभा क्या हो सके और बढ़ाया जा सके। तो उस प्रकार के वर्कर्स को भी पेमेंट मिलता था। समझ में आ रही है बात? तो जो वर्कर्स इतना अच्छा हाथी के दांत से स्ट्रक्चर बना रहा है, एकदम पूरा डिजाइन बना रहा है ताकि उसको गेट पे लगाया जा सके और लोग आए तो देखने में बहुत अच्छा लगे, तो उस प्रकार के वर्कर्स को भी पेमेंट सब कुछ मिलता था। ठीक है, आगे, मर्चेंट्स, फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, स्मिथ्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मेन एंड वुमेन वेर ऑल्सो पेड फॉर द डेकोरेशन। कहने का मतलब, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी लोग हो, चाहे गार्लैंड मेकर। अच्छा, गार्लैंड मेकर का मतलब जो माला वगैरह बनाते हैं वो हो गए, उसी प्रकार से जो परफ्यूम बनाते हैं वो हो गए। स्मिथ का मतलब हो गया लोहार, सोनार, ये सब हो गया। इन सभी लोगों को भी पेमेंट मिलता था। मतलब जो लोग मंदिरों को सजाने में बहुत अच्छा अपना योगदान देते थे उनको राजा के द्वारा पैसा दिया जाता था। जैसे मान लीजिए एक मंदिर है जिसके सजावट में हमेशा 100 लोग काम करते हैं, मंदिर सजा रहे, हमेशा एकदम रौनक वहाँ पे बना रहे, सजा रहे, कोई फूल लगा रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई गंदगी हटा रहा है, तो इस प्रकार के लोगों को भी राजा अपने खजाने से पेमेंट करते थे। समझ आ रही है बात? तो कहने का मतलब मंदिरों को साफ सफाई रखने में, मंदिरों को सजाने में उस समय पर कोई कसर नहीं होता था, बहुत भरपूर तरीके से उसके ऊपर पैसे खर्च किए जाते थे। ठीक है, ये वाला हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट। अगला टॉपिक है पेंटिंग्स के बारे में। याद करिए, इस चैप्टर में हमारा 3 मेन चीज़ है। चैप्टर के हेडिंग को यदि आप देखोगे तो पहला क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग का काम पूरा खत्म हो गया, बिल्डिंग के बारे में हम लोगों ने यहीं तक पढ़ना था, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अगला क्या था बताओ चैप्टर के हेडिंग में, पेंटिंग। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, पेंटिंग के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे बुक्स के बारे में। ठीक है, चलिए, तो पेंटिंग के बारे में भी हम लोग थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है इसीलिए पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग पेंटिंग के बारे में भी देख लेते हैं। पेंटिंग जो हमारा टॉपिक है ना, इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है एक्चुअली अजंता के बारे में। अजंता है क्या, इसी के बारे में पहले बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है।
ठीक है, पेंटिंग का टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है। हियर सेवरल केव्स वेर हॉलोड आउट ऑफ द हिल्स। अजंता एक्चुअली एक जगह है, ध्यान रखिएगा, हाँ एक गुफा है, ठीक है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे गुफाओं में घर देखे गए हैं, मतलब बड़े बड़े पहाड़ हैं, उसके अंदर गुफा पाए गए हैं अजंता में। समझ आ रही है बात? तो अजंता जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अजंता बेसिकली क्या है, जगह है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे गुफा पाए गए हैं, और उस समय पर जो है ना गुफा इसलिए पाए जाते थे क्योंकि उस समय के लोग ज़्यादातर गुफाओं में रहते थे, ऋषि मुनि साधु, है ना, मॉन्क, हर प्रकार के लोग गुफा में ज़्यादातर रहते थे, ठीक है। आगे, मोस्ट ऑफ दीज वेर मोनेस्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ज़्यादातर जो गुफा पाए गए हैं, वो ज़्यादातर गुफा पाए गए हैं किसके द्वारा बनाया गया, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा, मतलब ऐसे लोगों के द्वारा जो बुद्ध भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे, वो लोग गुफाओं में ज़्यादातर रहते थे। समझ आ रही है बात? ये चीज़ उस समय पर होता था। लेकिन क्या आज गुफाओं में रहना हम लोगों के लिए संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तो लगभग ना के बराबर लोग रहते हैं, है ना। और पुराने पुराने जितने भी गुफाएं हैं, या तो वो बंद हो गए या तो सरकार उसको बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में आप मान लो गुफा में गए और दब गए तो क्या निकल पाओगे? नहीं निकल पाओगे। इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वो गुफा बहुत पुराना है, कभी भी गिर सकता है, इसीलिए आज सरकार उसको बैन कर दिया है। इसीलिए आप गौर करोगे कि जितने भी पुराने पुराने गुफा हैं उसमें सरकार क्या लगा दिया है, आज बैन लगा दिया है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि बहुत पुराने हो गए हैं भाई, कभी भी गिर सकता है, आपका जान जा सकता है, ठीक है ना। आगे, सम ऑफ देम वेयर डेकोरेटेड विथ पेंटिंग्स। तो कुछ गुफा हैं जिनको कि पेंटिंग के द्वारा भी सजाया जाता था उस समय पर, और आज भी सजे हुए हैं, लेकिन उसमें एंट्री किसी को नहीं मिलता है। हाँ, मतलब ये ऐसा गुफा है ना जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादातर रोका टोका जाएगा कि इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इस प्रकार का। मतलब यदि आप वहाँ पे कभी घूमने के लिए जाओगे तो अलग अलग जगह पर आप देखोगे कि रोक लगा दिया गया है। मतलब बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जगह वहाँ पे ऐसे भी हैं जो कि आपके लिए सेफ नहीं है, तो वहाँ पे सरकार उसको बंद कर दिया है। बस आप देख सकते हैं लेकिन उसमें आप जा नहीं सकते हैं, ठीक है। आगे, द केव्स आर डार्क इनसाइड। बहुत अंदर में अंधेरा होता है, बहुत अंधेरा। अब अंदर में क्या है नहीं आपको पता भी नहीं है उस अंधेरे में, इसीलिए सरकार उसको बैन कर दिया, बोला कि कोई नहीं जाएगा अंदर। मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स वेयर डन इन द लाइट ऑफ टॉर्चेज। देखो, मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स वेयर डन इन द लाइट ऑफ टॉर्चेज। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि यदि आप गुफाओं के अंदर जाओगे तो गुफा के अंदर भी आप, गुफा के अंदर जो दीवार है उसके ऊपर भी आपको अलग अलग प्रकार के पेंटिंग देखने को मिलते हैं। अब सवाल है कि सर जब गुफा के अंदर अंधेरा है तो वहाँ पे पेंटिंग कैसे बनाया गया? उस समय पर पेंटिंग बनाया गया मसाल जलाकर। मसाल मतलब थोड़ा बहुत आग जलाकर इंजोरा हुआ, हाँ वहाँ पे उजाला हुआ और वहाँ पे फिर पेंटिंग बनाए गए। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद, द कलर्स वेयर मेड ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल्स which minerals, the colors were made of plants and minerals was used for paintings about 1500 years ago। वहाँ पे उस समय पे जो मतलब आज आपको पेंटिंग वगैरह दिखता है अजंता में, वो पेंटिंग बेसिकली मिनरल्स, प्लांट, इन सभी के रंग से बनाए गए हैं, और इनका रंग जो इस्तेमाल होता था वो आज से 1500 साल पहले होता था, ठीक है। समझ में आ रही है बात? कोई डाउट इसमें? तो उस समय के जो गुफा थे, गुफा के अंदर जो पेंटिंग बना हुआ होता था अक्सर, वो पेंटिंग में जो कलर किया रहता था वो कलर उस समय पर तैयार किया जाता था प्लांट से, मिनरल से, और वो आज हम लोग जब पता लगा रहे हैं तो आज से वो कितना साल पुराना है? 1500 साल, मतलब 1500 साल पुराना वो सब पेंटिंग है। उसमें जो कलर इस्तेमाल हुआ है वो भी 1500 साल पुराना ही है, ठीक है। चलिए, ये वाला भी टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।